देखो, मैं जानता हूँ वीडियो में थोड़ी एडिटिंग की इश्यूज़ है, उसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी वीडियो देखो, वीडियो एक्चुअल में अच्छी है, कोई फालतू कंटेंट नहीं है। कांग्रेस जितनी बड़ी ये पार्टी है, इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है और इसकी कहानी उतनी ही रोमांचक। क्या है कांग्रेस की कहानी, आइए समझते हैं कुछ चंद सेकंडों में। कांग्रेस की कहानी को समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके स्कूल में एक बहुत पुरानी टीम हुआ करती थी जो लगातार हर मैच जीता करती थी, लेकिन अचानक पिछले 10-12 सालों से वो टीम लगातार सारे मैचेस हारती जा रही है। क्या है उसके पीछे के कारण? क्या उस टीम के प्लेयर्स ने खेलना छोड़ दिया है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या उस टीम के सपोर्टर्स ने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया है? जी ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है जिसकी वजह से वो टीम अपोनेंट टीम को एक अलग ही एज प्रोवाइड कर रही है और वो टीम खुद जानबूझ के हार रही है? आइए समझते हैं अपने इस वीडियो में। बहुत से सोशल मीडिया पोस्ट पे ये दिखाया जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस वापस जाओ जैसे नारे और कांग्रेस बंद करो जैसे नारे लगाए जाते हैं। क्या सच में कांग्रेस इतनी बेकार हो चुकी है कि कांग्रेस बंद हो जाएगी? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े आंकड़ों से समझते हैं। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस लगभग 19% वोट पाने में सफल रही। वहीं 2019 के चुनाव में लगभग कांग्रेस 19.5% वोट पाने में सफल रही और वहीं 2024 के इलेक्शन में लगभग 21% वोट पाने में कांग्रेस आराम से सफल रही। और इन सब के बावजूद कांग्रेस लगभग 44 सीटें 2014 में, लगभग 93 सीटें 2024 के इलेक्शन में जीत पाती है। 1989 में 404 सीट पाने वाली कांग्रेस 2014 में केवल 44 सीटों पर सिमट के रह गई। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रही है कांग्रेस, आइए समझते हैं। कांग्रेस की गलतियां। सबसे पहली गलती, कांग्रेस का वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है बीजेपी लगभग 180 मिलियन फॉलोवर्स वाली पार्टी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है। और वहीं कांग्रेस जिसके पास इतने भी वर्कर नहीं है कि वो हर वर्कर को हर बूथ पे खड़ा कर सके। बीजेपी के पास एक पन्ना प्रमुख जैसा सिस्टम है जिसमें एक पन्ना प्रमुख लगभग 60 वोटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है। ये बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग एज प्रोवाइड करता है उसके अपोनेंट कांग्रेस के अगेंस्ट में। दूसरी गलती, कांग्रेस के पास एक वीक लीडरशिप और स्ट्राइक रेट की बहुत ज्यादा कमी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फायदा तो हुआ 2024 के इलेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी सरकार बनाने से बहुत पीछे है। एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें बहुत ज्यादा प्रिवेल करती हैं आज भी। भारत जोड़ो यात्रा और गांधी परिवार का अकेला कांग्रेस के ऊपर राज कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी दिखाता है। और वहीं बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और राहुल गांधी को बार बार पप्पू कहने का नैरेटिव आम आदमी को बहुत ज्यादा चोट करता है और बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग एज प्रोवाइड करता है और कंप्लीटली वाइप आउट करने में हेल्प करता है कांग्रेस को या अपोजिशन को। ये बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग एज प्रोवाइड करता है। तीसरा कारण, एक्चुअली कांग्रेस की प्रॉब्लम ना ही वीक लीडरशिप है और ना ही वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी कमी है विजन की। अब देखिए बीजेपी अपने सारे चुनाव केवल दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों पर लड़ती है। सबसे पहला मुद्दा है नेशनलिज्म और दूसरा है हिंदुत्व। और कांग्रेस अपने हर बार मुद्दे चेंज कर देती है। कभी वोट चोरी का मुद्दा, तो कभी कास्ट सेंसस का मुद्दा, तो कभी राफेल की डील। इन मुद्दों पे वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस को एक एंटी हिंदू सेंटीमेंट के रूप में भी शो करती है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ एक्ट्स में दिखता भी है।
1989 में शाहबानो के केस में भी ऐसा ही किया कुछ कांग्रेस ने। तो क्या कांग्रेस कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती? जी नहीं, हो सकती है। सबसे पहले कांग्रेस को खुद को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कांग्रेस को गांधी फैमिली से दूर एक अलग पॉलिटिकल लीडर की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक न्यू रिवाइवल दे सकता है। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये विचार करने की जरूरत है कि उनके वोट प्रतिशत नंबर ऑफ सीट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं। एक हमारे देश के लिए कांग्रेस सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं? कल कांग्रेस रहे या ना रहे उससे हमें फर्क क्या पड़ेगा? हमारे देश के लिए कांग्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी अपोजिशन के रूप में देखी जाती है पूरे देश में। हमारे देश के लिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मजबूत सरकार है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मजबूत अपोजिशन भी है। मजबूत अपोजिशन सरकार को उनकी गलत कदमों से रोकता है, जो कि इस सरकार के कुछ फैसलों में हमें दिखता भी है। एक स्ट्रांग अपोजिशन हमेशा सरकार को उसके पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहने में काम करता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की कहां गलतियां रह गई और कांग्रेस को कहां सुधार करना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट में दें।